हेलो नमस्कार। आपका स्वागत है। हमने कहा था आपसे कि हम नए रूप में आपके साथ आते रहेंगे। नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि चौपालों पर वृद्ध लोग क्यों नहीं बैठते हैं या फिर उम्रदराज लोग चौपालों पर क्यों नहीं बैठते हैं। आपने अक्सर पुरानी फिल्मों के अंदर देखा होगा, पुराने नाटकों के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग पहले चौपालों पर बैठा करते थे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा करते थे, गांव की एक निश्चित जगह पर बैठा करते थे और वो अपने समाज की अच्छाई की बातें करते थे। वहां पर बैठना गौरव की बात होती थी। जो व्यक्ति वहां पर नहीं बैठता था, ऐसा कहा जाता था कि ये समाज से बाहर है, यानी कि समाज के हित की यह बात नहीं जानता, समाज के हित की बात यह नहीं करना चाहता, या फिर इसको समाज की कोई कदर ही नहीं है। इसलिए लोग वहां पर बैठना अपना सौभाग्य मानते थे। लेकिन वर्तमान हालात देखते हुए आप जानते हैं कि बुजुर्गों की चौपाल मीटिंग अब खत्म हो गई है। यूं कह सकते हैं कि बुजुर्गों की चौपाल मीटिंग अब हैंग हो गई है और हैंग होने का सबसे मुख्य कारण है युवा पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी, नौजवान आइडियाज, नौजवान विचार। यानी कि हमारे दुनिया में, हमारे संसार में जितने ही नए नियम आए हैं पिछले कुछ वर्षों से, उसने पूरे के पूरे सिस्टम को हैक कर दिया है और पूरी परंपरा को हैंग कर दिया है। यानी कि अगर आज आप कोमल सक्सेस पॉइंट के लेंस से इसको जूम करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि बुजुर्ग आइडियाज देते थे, बुजुर्ग विचार देते थे। बुजुर्ग से बात करना गौरव की बात होती थी, बुजुर्ग से बात करना जीत की बात होती थी। कोई खुशी हो या कोई गम हो, जब बुजुर्ग से बात कर लेते थे तब ऐसा लगता है माना कि संसार जीत लिया हो, माना कि ऐसी एडवाइस आ गई है, माना कि ऐसी जड़ी बूटी आ गई है जो जीवन भर दुख और दर्द से दूर कर देगी। लेकिन आज का सबसे बड़ा मित्र है गूगल। हमारी कोई भी समस्या है, हम गूगल पे टाइप करते हैं और हमारा आंसर, हमारा उत्तर निकल आता है। पहले हमें राजा महाराजाओं की जब बात करनी होती थी, जब बात जाननी होती थी, जब हमने ईश्वर की बात जाननी होती थी, जब हमें अपने दुख का कारण जानना होता था, तब हम बुजुर्गों के पास जाते थे। यह उम्मीद लेके जाते थे कि बुजुर्ग हमें टाइम दें और उन्हें बड़े प्यार से हम बतलाते थे, राम राम बोलते थे। लेकिन आज वो हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। आज के हालात इस प्रकार बदल चुके हैं कि बुजुर्गों के पास जाना तो दूर, कोई उनको देखना तक पसंद नहीं करता। और राम राम जैसे कोई बोलता है बुजुर्ग आदमी, तब पढ़े लिखे लोग ऐसा मानते हैं कि उनका अपमान किया है। लेकिन गांवों के अंदर अभी भी यह संस्कृति जीवित है और यह संस्कृति अभी भी विराजमान है। इसलिए शहरों की तुलना में गांवों में सांस्कृतिक धरोहर अभी भी जीवित है। मोबाइल की डिस्प्ले पर एकत्रित समाज यह सोचता है कि उसके सारे उत्तर मोबाइल की डिस्प्ले में एकत्रित गूगल से मिल जाएगा, मोबाइल की डिस्प्ले में कैद यूट्यूब से मिल जाएगा, मोबाइल की डिस्प्ले में कैद किसी ब्राउज़र से मिल जाएगा। लेकिन वो नहीं जानते कि जो हमारे बीच वृद्ध लोग हैं, जो हमारे बीच बूढ़े लोग हैं, वैसा ब्राउज़र वो कभी नहीं आ सकता। यानी कि हम जिस ब्राउज़र में अपनी गोपनीय जानकारी देते हैं, अपनी गोपनीय जानकारी को हम शेयर करते हैं, वो ब्राउज़र कभी भी हैक हो सकता है। यानी कि हमारी निजी जिंदगी के अंदर कभी भी झांका जा सकता है। लेकिन बुजुर्गों के पास अगर हम जाते थे, अगर हम अपनी समस्या लेके जाते थे, तो बुजुर्गों के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि वो आपकी बात को हैंग कर दे या फिर आपकी बात को हैक कर दे। यानी कि आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता था और जब तक आप उस दुख से बाहर नहीं निकल आते तब तक आपका ख्याल रखा जाता था। आप याद कीजिए, जब आप छोटे थे तब आपको आपके बुजुर्ग, किसी नाना या दादा या नानी या दादी ने जो भी रुपया दिया था वो आप कुछ दिन संभाल के रखते थे और यह कोशिश करते थे कि उस पैसे को आप खर्च न करें, यानी कि अपने पास यादगिरी में वह रखते थे। लेकिन आज का सिस्टम ऐसा नहीं है। आज सिर्फ फेसबुक पर पिछले साल पोस्ट की गई फोटो आपके सामने आ जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। यानी कि लोगों को अपना जन्मदिन तक याद नहीं है। दुर्भाग्य की बात है और विडंबना की बात है और विरोधाभास ये है कि आज का युवा इस बात को भली भांति समझता है, फिर भी वो अपनी मोबाइल की डिस्प्ले पर एकत्रित
अपने समाज, निजी समाज को, अपने निजी दोस्तों को टाइम देता है, लेकिन घर में वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको टाइम नहीं दे पाता है। आज की युवा सोच में यह सबसे बड़ा हैंग हो चुका है, जिसको बदलने की आवश्यकता है। यानी कि बुजुर्ग है तो यह देश है। उम्मीद करता हूं आपको हमारा शो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने एक बुजुर्ग किसी के लिए शेयर कीजिए, ताकि किसी बुजुर्ग की दोहर किसी परिवार में बची रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।